हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे एचएसबी के पियर्सन प्रिंसिपल को। इस प्रिंसिपल को पियर्सन नाम के साइंटिस्ट ने 1963 में किसी भी रिएक्शन की फिजिबिलिटी को प्रेडिक्ट करने के लिए दिया था। फिजिबिलिटी से क्या मीनिंग है? कोई भी रिएक्शन पॉसिबल होगी या पॉसिबल नहीं होगी, उसका प्रोडक्शन करने के लिए पियर्सन ने एचएसएबी प्रिंसिपल को दिया था। अब एचएसबी का यहाँ पर क्या मीनिंग है? एचएसबी का मीनिंग यहाँ पर क्या है? एच का मतलब हमारा होगा यहाँ हार्ड, एच हमारा हार्ड को रिप्रेजेंट करेगा, एस यहाँ पर रिप्रेजेंट करेगा सॉफ्ट को, और ए यहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा एसिड को, और बी हमारा यहाँ रिप्रेजेंट करेगा बेस को। तो कोई भी रिएक्शन कितनी फिजिबल होगी, इसको कोई भी रिएक्शन कितनी फिजिबल होगी इसको एक्सप्लेन करने के लिए पियर्सन ने कुछ स्टेटमेंट दिए थे। आइए हम फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। इसका फर्स्ट स्टेटमेंट है, अ गिवन रिएक्शन इज फिजिबल इन विच हार्ड एसिड रिएक्ट विथ हार्ड बेस एंड सॉफ्ट एसिड रिएक्ट विथ सॉफ्ट बेस अकॉर्डिंग टू एचएसबी प्रिंसिपल। मतलब ये क्या कहना चाह रहा है कि कोई भी हार्ड एसिड और हार्ड बेस के साथ रिएक्शन करेगा, हार्ड एसिड हार्ड बेस के साथ रिएक्शन करेगा तो वो रिएक्शन हमेशा क्या मानी जाएगी? फिजिबल रिएक्शन मानी जाएगी, यानी वो क्या इजीली पॉसिबल हो सकती है। अगर इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि कोई भी सॉफ्ट एसिड अगर सॉफ्ट बेस के साथ रिएक्शन करेगा तो वो रिएक्शन हमेशा क्या मानी जाएगी? फिजिबल रिएक्शन मानी जाएगी। यानी इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है कि वो रिएक्शन हार्ड एसिड हार्ड बेस के साथ और सॉफ्ट एसिड सॉफ्ट बेस के साथ रिएक्शन करेगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम एचएसबी का ये प्रिंसिपल हुआ। इसमें सेकेंड स्टेटमेंट देखें। इसके अकॉर्डिंग सेकेंड स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग अ गिवन रिएक्शन इज अ फिजिबल इन विच प्रोडक्ट फॉर्म इन द रिएक्शन आर हार्ड एसिड हार्ड बेस और सॉफ्ट एसिड सॉफ्ट बेस कॉम्बिनेशन। इसमें क्या हो रहा है? हार्ड एसिड का और हार्ड बेस का कॉम्बिनेशन हो रहा है, सॉफ्ट एसिड का और सॉफ्ट बेस का कॉम्बिनेशन हो रहा है। तो इस तरीके के जो कॉम्बिनेशन है रिएक्शन बनाते हैं तो वो रिएक्शन क्या हो जाती है? फिजिबल मानी जाएगी। यानी हम कह सकते हैं कि वो रिएक्शन क्या होगी? ईजिली पॉसिबल होगी। तो वो ईजिली पॉसिबल होगी तो अब दोनों स्टेटमेंट को हम किस तरीके से समझ सकते हैं? तो पहले हम लेते हैं, अगर हार्ड एसिड हमने लिया, इसकी रिएक्शन हमने हार्ड बेस से करवाई तो क्या हमको स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा। स्टेबल प्रोडक्ट मतलब कि ये रिएक्शन कैसी होगी? फिजिबल रिएक्शन होगी। फिजिबल रिएक्शन होगी इसका मतलब क्या है कि ये आसानी से हो सकती है। इस रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बनेगा वो स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा, इसकी जो स्टेबिलिटी होगी वो क्या होगी? ज़्यादा होगी। इसी तरीके से अगर हम सेकेंड एग्जाम्पल देखें, सॉफ्ट एसिड की रिएक्शन, अगर हम सॉफ्ट एसिड की रिएक्शन सॉफ्ट बेस के साथ करवाते हैं तो भी क्या बनेगा? स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा। स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा यानी ये क्या है? फिजिबल हो सकता है, फिजिबल हो रहा है यानी क्या हो जाएगा? ये या रिएक्शन प्रोडक्ट आसानी से बनाएगा, स्टेबल प्रोडक्ट बनाएगा जिसकी स्टेबिलिटी क्या होगी? ज़्यादा होगी। इसी तरीके से तो यहाँ पर पियर्सन कॉन्सेप्ट क्या कहना चाह रहा है कि हार्ड हमेशा हार्ड के साथ रिएक्शन करेगा। ये देखिए, हार्ड हमेशा हार्ड के साथ रिएक्शन करेगा, सॉफ्ट हमेशा सॉफ्ट के साथ रिएक्शन करेगा। तो हार्ड सॉफ्ट या सॉफ्ट हार्ड का जो ये कॉम्बिनेशन बनता है उस केस में रिएक्शन क्या होगी? फिजिबल नहीं होगी। फिर से सुनिए कि अगर हार्ड सॉफ्ट और सॉफ्ट हार्ड का कॉम्बिनेशन बनता है, ये देखिए हार्ड एसिड सॉफ्ट बेस, अगर ये कॉम्बिनेशन बन रहा है तो इसमें इससे जो रिएक्शन होगी, इससे जो बनने वाला प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा? अनस्टेबल होगा, अनस्टेबल होगा। ठीक है, अब इससे जो बनने वाला प्रोडक्ट अनस्टेबल होगा, इसकी फिजिबिलिटी भी नहीं होगी। तो अब पियर्सन के एचएसबी प्रिंसिपल को कुछ एग्जाम्पल लेके समझते हैं हम। पियर्सन के प्रिंसिपल को हम कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। हाँ, फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं हम।
पहला एग्जाम्पल हम लेते हैं Li लिथियम आयोडाइड और CsF की रिएक्शन देखते हैं। इससे बनने का क्या, पहला इससे बनेगा क्या, लिथियम LiF लिथियम फ्लोराइड और सीजियम आयोडाइड। तो अब इसको हम कैसे समझ सकते हैं, तो पहले जो रिएक्टेंट मतलब ये जो हमारा रिएक्टेंट है, ये जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसमें हमें पहचानना होगा कि वो हार्ड है या सॉफ्ट है। तो वो आप कैसे फाइंड करेंगे, कैसे आप इसे फाइंड आउट कर सकते हैं, इसके लिए हमको इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पता होना चाहिए। अगर हम लिथियम की बात करते हैं तो लिथियम क्या होता है, हार्ड एसिड होता है। क्या होता है, लिथियम हार्ड एसिड होता है। इसी तरह अगर हम आयोडीन की बात करते हैं तो ये क्या होता है, सॉफ्ट बेस होता है। ध्यान से देखना, ये क्या होता है, सॉफ्ट बेस होता है। अब अगर हम CS की बात करें, सीजियम, ये क्या होगा, ये सॉफ्ट एसिड होगा। क्या होगा, ये सॉफ्ट एसिड होगा। और फ्लोरीन की बात करें तो ये हमारा हार्ड बेस होगा। ठीक है, अब इसमें पियर्सन कॉन्सेप्ट को हम अप्लाई करते हैं। ठीक है, अब अगर हम इसमें पियर्सन कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हैं तो लिथियम आयोडाइड में जो कॉम्बिनेशन बन रहा है, देखिए लिथियम आयोडाइड में क्या कॉम्बिनेशन बन रहा है, हार्ड और सॉफ्ट का बन रहा है ना। लिथियम आयोडाइड में किसका, हार्ड और सॉफ्ट का कॉम्बिनेशन बन रहा है। इसी तरह से अगर CS और F की बात करें तो इसमें किसका कॉम्बिनेशन बन रहा है, सॉफ्ट और हार्ड का कॉम्बिनेशन बन रहा है। तो दोनों रिएक्टेंट क्या माने जाएंगे, अनस्टेबल माने जाएंगे। ये अनस्टेबल है तो ये क्या करेंगे, ये अपनी स्टेबिलिटी को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। इनके रिएक्शन से क्या बनेगा, लिथियम फ्लोराइड। अब अगर इसे देखें कि लिथियम फ्लोराइड बना तो लिथियम तो क्या है, हार्ड एसिड है, और फ्लोराइड क्या है, हार्ड बेस है। और सीजियम की बात करें तो सीजियम क्या है, यहाँ पर हमारा सॉफ्ट एसिड, और आई की बात करें तो ये क्या है, हमारा सॉफ्ट बेस। अब अगर पियर्सन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग देखें तो लिथियम फ्लोराइड में जो कॉम्बिनेशन बन रहा है हार्ड और हार्ड का, इसी तरीके से हार्ड और हार्ड का बन रहा है, और इसी तरीके से CSI में जो कॉम्बिनेशन बन रहा है वो सॉफ्ट और सॉफ्ट का बन रहा है। तो ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को कंपेयर करें, अगर हम इस रिएक्टेंट को और इस प्रोडक्ट को कंपेयर करें तो ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल रहेंगे, क्योंकि पियर्सन कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं। और इस केस में रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगी, है ना। इस केस में क्या होगा, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगी, या ऐसा हम कह सकते हैं कि रिएक्शन है जो वो क्या हो जाएगी, फिजिबल हो जाएगी, या यूँ कह सकते हैं कि ये रिएक्शन क्या होगी, पॉसिबल होगी। अब देखते हैं हम सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं हम BE। अब यहाँ पर BE क्या है, हमारा हार्ड एसिड, और F2 क्या है, हमारा हार्ड बेस। ओके, अब यहाँ पे Hg क्या है, हमारा सॉफ्ट एसिड, और I2 क्या है, हमारा सॉफ्ट बेस। ओके, अब Hg, अब इससे जो बनने वाला प्रोडक्ट है ये क्या बन रहा है, देखना Hg क्या है, हमारा वही सॉफ्ट एसिड, और F2 क्या है, हार्ड बेस। ठीक है, इसी तरीके से BE क्या हुआ, हमारा हार्ड एसिड, और ये क्या हुआ, हमारा सॉफ्ट बेस। अब इसमें जो कॉम्बिनेशन बन रहा है ये क्या हो रहा है, इसमें हार्ड का, इसमें सॉफ्ट का बन रहा है। ये सॉफ्ट हार्ड है, ये हार्ड सॉफ्ट है। ओके, अब अगर इसी तरीके से Ag और 2I का देखें तो Ag हमारा क्या हो गया, सॉफ्ट एसिड हो गया, और 2I हमारा क्या हो गया, सॉफ्ट बेस हो गया। इसी तरीके से जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, जो बनने वाला प्रोडक्ट होगा ये तो हमारा सॉफ्ट एसिड हो गया, ये सॉफ्ट बेस हो गया। इन दोनों के सॉफ्ट एसिड की सॉफ्ट बेस की रिएक्शन करवाई हमने तो क्या बना, सॉफ्ट एसिड बेस, सॉफ्ट एसिड सॉफ्ट बेस। इसी तरीके से अगर Ag की बात करें और 2F की बात करें तो ये क्या है, हमारा सॉफ्ट एसिड है, और ये क्या है, हमारा हार्ड बेस है। ये क्या है, हमारा सॉफ्ट एसिड, ये है हमारा हार्ड
बेस, तो क्या बना, सॉफ्ट हार्ड, ठीक है, सॉफ्ट एसिड और हार्ड बेस का कॉम्बिनेशन हुआ। इस तरीके से किसी भी आयंस को हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस में कैटेराइड करके हम देख सकते हैं कि वो रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं है। हार्ड हार्ड का कॉम्बिनेशन और सॉफ्ट सॉफ्ट का कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट में अगर बन रहा है तो वो रिएक्शन क्या होगी, फिजिबल होगी। अगर हार्ड हार्ड और सॉफ्ट सॉफ्ट का कॉम्बिनेशन रिएक्शन में नहीं बन रहा है तो वो रिएक्शन फिजिबल नहीं होगी। ओके।